क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण का जन्म एक अंधेरी, बरसाती और तूफानी रात में एक लोहे की ठंडी सलाखों के पीछे क्यों हुआ? क्यों करोड़ों जीवों में से सिर्फ वसुदेव और देवकी को ही इस दिव्य कार्य के लिए चुना गया, और वो भी ऐसे हालात में जब मृत्यु का साया उनके हर पल के साथ चल रहा था? कहते हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड में कई वर्षों से बुना जा रहा एक दिव्य षड्यंत्र था, जिसका लक्ष्य था धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। मथुरा का राजा कंस, जो कभी अपनी बहन का लाडला था, एक भविष्यवाणी सुनकर इतना भयभीत हो गया कि उसका प्यार क्रूरता में बदल गया। भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। डर ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और उसने अपने ही हाथों अपनी बहन और जीजा को कारागार में कैद कर लिया। एक एक कर 7 संतानें पैदा हुईं, लेकिन जन्म लेते ही कंस ने उन्हें निर्ममता से मार डाला। मगर 8वीं संतान के जन्म की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना आज भी कठिन है। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली की चमक अंधेरे को चीर रही थी, और मूसलाधार बारिश ने मानो मथुरा को डुबोने का निश्चय कर लिया था। उस रात पहरेदारों की आंखों में किसी अदृश्य शक्ति ने गहरी नींद भर दी। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, और वसुदेव ने देवकी की गोद से उस नन्हे कान्हा को उठाया, जिसे देखते ही मन में एक अद्भुत शांति और साहस का संचार होता था। उन्होंने शिशु को टोकरी में रखा और भारी तूफान के बीच यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना, जो पहले उफान पर थी, वसुदेव के कदम रखते ही शांत होकर किनारे किनारे हटने लगी, मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य यात्रा में सहभागी हो। बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर शिशु कृष्ण को ढक लिया, और हर लहर, हर हवा का झोंका मानो उनके मार्गदर्शन में था। वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां उसी समय नंद और यशोदा के आंगन में एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को उठाया और वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में देवी योगमाया के रूप में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहारक तो जन्म ले चुका है और अब तेरा अंत निश्चित है। ये केवल जन्म की कहानी नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और उस अदृश्य शक्ति की गाथा है जो तब प्रकट होती है जब समय खुद धर्म की रक्षा के लिए कमर कस लेता है। कृष्ण का जन्म हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब सत्य और धर्म का साथ हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है, और हर अंधकार में एक दिव्य प्रकाश अपनी राह